मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाते हैं क्लास टेंथ का सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है क्या, बोला है कि ये चित्र बनाया हुआ है जिसमें एक त्रिभुज दिया गया है TQR और इसी में एक त्रिभुज और बनाया हुआ है PQS और उसके साथ साथ यहाँ एक लाइन खींचा हुआ है R से होता हुआ P बिंदु तक PR और यहाँ पर एक और लाइन खींची गई है, एक और रेखा PS खींचा गया है। इसमें इस तरीके का ये चित्र बना हुआ है क्वेश्चन में और चित्र में ही दिया गया है, चित्र से ही क्वेश्चन में दिया गया है कि ये इक्वेशन में दिया है कि QR बटे QS इक्वल है QT बटे PR के, या ये इक्वल है तथा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसमें ये कोण 1 कोण 2 के बराबर, ये चीज भी हमें क्वेश्चन में ही दिया है। तो ये चीज क्वेश्चन में दिया है, इसके अकॉर्डिंग मतलब इसी के इस्तेमाल से, उपयोग से, सहायता से हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR की। तो आइए चलिए इसको सिद्ध करते हैं, इसकी सहायता जो दिया है उसका यूज करके। तो हम सिद्ध करने के लिए यहाँ पर उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति में सबसे पहले ले लेंगे हम त्रिभुज PQR को। त्रिभुज PQR को लेते हैं तो देखेंगे त्रिभुज PQR में आप देखिए, इसमें देखा जाए तो ये कोण 1 और कोण 2 यानी एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों के दोनों आ जा रहे हैं हमारे त्रिभुज PQR में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये प्रश्न में हमें दिया है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं। तो एंगल 1 को यदि हम इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ PQS, ये इक्वल होगा, यदि हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है तो एंगल 2 को लिख सकते हैं एंगल PRQ। PRQ को भी हम लिख सकते हैं या फिर QRP के रूप में भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं जो इसमें बीच में आता है वही एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ पर एंगल Q को रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पर एंगल R को रिप्रेजेंट किया गया और एंगल R में इसके अनुसार चल रहे हैं तो PRQ यानी ये वाले एंगल की केवल बात हो रही है। R की बात करें तो ये पूरा भी हो सकता है, बट यहाँ पर केवल PRQ की बात की गई है। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, अच्छे से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, चलिए आगे हम बताते हैं आप लोगों को। अब इसमें ध्यान देंगे, इसके बाद हमें प्रूफ करना है ये, तो इसके अकॉर्डिंग करना है तो पहले हम कुछ और चीजें इसमें इंक्लूड करते हैं। यहां से इसकी सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, इसके हेल्प से हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में कोई दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो उसके सामने वाले भुजा भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं उसके साथ। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, इस कोण के सामने वाले भुजा देखा जाए तो इसमें हो जाएगा PR, PQS के सामने वाले भुजा इसमें इस त्रिभुज में आ रहा है PR और बराबर इसमें देखेंगे तो कोण 2 के सामने वाले भुजा यानी PRQ की बात करें तो इसके सामने वाले भुजा इस वाले त्रिभुज में आ रहा है PQ ये आ रहा है। ये कहां से लिखा गया है तो हम लिख सकते हैं क्योंकि समान कोण की, तो यहाँ हमारा क्या है कि इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि क्योंकि कोण बराबर है तो सामने वाली भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं या समान होती हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर होती है। तो ये लिख दिया गया, इसकी सहायता से हम इसको लिख लें। अब हमें जो प्रूफ करना है उस त्रिभुज को ले लेते हैं। अब त्रिभुज हमें सिद्ध करना है PQS व त्रिभुज TQR में, इन दोनों त्रिभुज में देखिए तो यहां से हम लिख सकते हैं QR बटे QS, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है, बराबर है QT बटे PR।
ये क्वेश्चन में हमें दिया है, तो इसकी सहायता से लिख लेंगे। इसके बाद तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के, या फिर इसको हम क्या करते हैं, अभी हम इसको और थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। यहाँ देखेंगे तो ये पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर है, तो जहाँ पी आर है वहां हम लिख सकते हैं क्या, ये क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे, यहाँ से इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लाए हैं कि पी आर जो बराबर है वो पी क्यू के बराबर है, या पी क्यू को क्यू पी भी बोल सकते हैं। इसलिए इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं तथा, ध्यान देंगे तो दिया है इसी में कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, ये भी हमें प्रश्न में दिया है, ये प्रश्न में दिया है। तो आइए देखते हैं। तो अब इसमें देखेंगे हम, तो पी क्यू एस की बात करें, पी क्यू एस और टी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुज की बात करें, तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि क्यू आर बटे को क्यू एस जो है वो बराबर है, या फिर इसी के सहायता से एक इसको मान लो और इसको 2 मान लो, इन दोनों की सहायता से हम लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम देखें तो इन दोनों त्रिभुज में देखा जाए, यहाँ से क्यू आर बटे क्यू एस, ये बड़े त्रिभुज की भुजा और छोटे त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात इधर हो गया। इधर देखेंगे तो क्यू टी बटे पी क्यू बोले या क्यू पी बोले, मतलब एक ही है, क्यू टी बटे क्यू पी, बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज की भुजा संगत भुजाओं का अनुपात इधर भी होगा, यानी संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ बराबर हो गया। और कोण की बात करें तो ये कोण आ गया इस बड़े वाले त्रिभुज में, और ये वाला कोण इस वाले कोण की बात करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा कोण हमारा पी क्यू आर में, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज में ये हमारा पी क्यू, सॉरी यहाँ होना चाहिए हमारा क्या, हमें पी क्यू, शायद क्वेश्चन में हमें पी क्यू आर सिद्ध करना होगा, क्वेश्चन में पी क्यू एस सही है। तो यहाँ ध्यान देंगे तो इसमें हमारा ये वाला कोण जो है वो हो जाएगा पी क्यू एस में हो जाएगा, और यहाँ से इसकी बात करेंगे, हाँ तो यहाँ से हमारा ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ये तो दिया था लेकिन यहाँ पर हम इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ये चीज जो है इसको हम ये नहीं लिखकर ऐसे लिख सकते हैं। कोण 1 जो है ये देखा जाए तो ये उभयनिष्ठ आ जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज में भी आ जाएगा और छोटे वाले त्रिभुज में। तो बड़े वाले त्रिभुज में हम लिख सकते हैं, जैसे छोटे वाले के लिए पहले लिखे तो कोण पी क्यू एस इसे लिख सकते हैं, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए लिखे तो इसे लिख सकते हैं कोण टी क्यू आर लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। और ये कैसे है लिख लेंगे, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण, ये उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे। ये वाला कोण देखेंगे ये बड़े वाले त्रिभुज में भी आ जा रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में आ जा रहा है। तो अब हमारा क्या, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, और इसको अंतर्गत करने वाले ये कोण जो है ये कोण बराबर हो गया, और इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं भी समानुपाती हो गई। तो इन दोनों इक्वेशन की सहायता से, यहाँ इक्वेशन नंबर ये 2 है, इन दोनों की सहायता से हम कह सकते हैं यहाँ कौन सा नियम लग जाएगा, अतः साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी, या नियम भी बोल सकते हैं, कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। ये यहाँ से हमें यही प्रूव करना था, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे।
तो क्वेश्चन में बस हमको यहाँ से ध्यान देना है कि ये चीज जो दिया था उसकी सहायता से हमें पी आर को पी क्यू के बराबर बस करना है, और यही इस वाले में रखकर पी आर के स्थान पर हम चेंज कर लेंगे, तो वो आ जाएगा क्या, इस बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, और ये उभयनिष्ठ कोण दोनों में आ रहा है, इसे ले लेंगे। तो इसकी सहायता से हम लगा सकते हैं साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी। इसकी कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, जो हमें सिद्ध करना था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करने में कंफ्यूजन हो रहा था, मतलब वहाँ पर हम उभयनिष्ठ कोण को नहीं लिए थे, तो उसको फिर से लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।